सेकेंड पार्ट में दिखाया जाता है कि एक मॉडल वेस्ट वर्जीनिया के जंगल से होते हुए जा रही होती है। तभी इसकी गाड़ी से कोई टकरा था जिससे वो घबरा जाती है। वो गाड़ी से उतरकर उसे देखने जाती है। वो जिंदा होता है और ये भी एक आदमखोर है। वो इस मॉडल को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी इस आदमखोर का भाई सामने आ जाता है जिसका नाम तिरी फिंगर है, और वो उसे मार देता है। वहीं उसी घने जंगल में हमें उन लोगों को दिखाया जाता है जिनके पास ये मॉडल जा रही थी। यहाँ पर वाओ सनलडील माफी होते हैं जो सर्वाइवल रियलिटी गेम शो को होस्ट कर रहे हैं जिसका नाम अपोकैलिप्स है। इस गेम में 6 पार्टिसिपेंट्स होते हैं, लेकिन उनके एक पार्टिसिपेंट को उन आदमखोरों ने मार दिया है। उसी लिए शो का जो डायरेक्टर होता है वो प्रोड्यूसर को कहता है कि तुम ये सकस पार्टिसिपेंट बिन जाओ। वो मान जाती है। अब क्योंकि ये शूट चल रहा होता है उसी लिए हर जगह कैमरे फिट कर दिए जाते हैं। इसके बाद कर्नल 6 के 6 पार्टिसिपेंट को एक टास्क देते हैं। वो कहते हैं तुम्हें जंगल में अकेले अकेले जाकर खाना इकट्ठा करना होगा, और ये सब के सब निकल जाते हैं। तभी हमें कैमरे में दिखाया जाता है कि इन्हीं में से एक पार्टिसिपेंट को पीछे से तिरी फिंगर आकर मार देता है। वहीं शो के होस्ट कर्नल डील को दिखाया जाता है जो जंगल में उसको सीट अप कर रहे हैं, और जब वो वापस अपनी गाड़ी में आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने तीर मार कर उनकी गाड़ी के टायर को पंक्चर कर दिया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते इन पर तीरों से हमला होता है। वो एक पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और सामने हमें दिखाया जाता है तिरी फिंगर को छूने मारना चाहता है। इससे पहले कि वहां से भाग दें, पीछे से तिरी फिंगर का भाई आकर इन्हें बेहोश कर देता है। वही 2 लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्हें नदी के पास जाकर अपने टास्क को पूरा करना है। इसमें शो की प्रोड्यूसर है जो अब एक पार्टिसिपेंट बन चुकी है, और इसके साथ होती है नीना। शो की प्रोड्यूसर नदी के इस टास्क को पूरा कर लेती है, पर जब ये दोनों की दोनों वापस अपने अपने कैंप की तरफ जा रहे होते हैं तभी प्रोड्यूसर देखती है कि शो का जो डायरेक्टर है वो एक पार्टिसिपेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इससे वो बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो उसे पसंद करती है। उसी लिए अब वो शो को छोड़कर जाना चाहती है। रास्ते में इन्हें घर देखता है और ये दोनों के दोनों टेलीफोन ढूंढने के लिए घर के अंदर आ जाते हैं, जहां पर दीवार पर इन्हें एक परिवार की फोटो देखती है जो कि बहुत ही भावुक होते हैं। परिवार में 4 लोग होते हैं, पा, माँ, बरथर और ससटर। इससे पहले कि ये यहाँ से निकल पाते इन्हें कुछ आवाज आती है और तभी माँ अंदर आती है। उसे डिलीवरी पेन होता इसके साथ ससटर भी होती है और माँ एक बच्चे को जन्म देती है जो कि बहुत ही भावुक होता है। ये देखकर ही दोनों डर जाते हैं। तभी ससटर ये देख लेती है वो उनके ऊपर हमला करती है और ये दोनों दरवाजा अंदर से बंद कर देते हैं। मिस्टर बाहर से दरवाजे को धकेल रही होती है और यहाँ पर जितने भी खिड़कियां होती है सब की सब पूरी तरह से बाहर से लोहे के जाले से बंद होती है। उसी लिए उन दोनों को टॉयलेट के रास्ते निकलकर भागना पड़ता है, पर उनकी किस्मत अच्छी नहीं होती। पाई ने देख लेता है, वो उनका पीछा करता और प्रोड्यूसर को मार देता है। इसके बाद वो नीना के पीछे आता है, पर नीना एक जगह छुप जाती है और उसी के पीछे पाव होता है इससे पहले कि वो उसे देख पाता। यहाँ पर वो आदमखोर जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम माँ है, वो ट्रक लेकर आ जाती है। पाव इसके साथ निकल जाता है। वही शो के डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो इस वक्त एक लड़की के साथ होता है। वो इसे छोड़कर दूसरे पार्टिसिपेंट्स को देखने के लिए निकल पड़ता है। परी ने नहीं पता था कि झाड़ियों के पीछे से इन्हें आदमखोर बरधर देख रहा है। यहाँ पर अब ससटर भी आ जाती है और ससटर इस लड़की पर, इस मॉडल पर हमला करके उसे मार देती है। वही कर्नल डील को जब होश आता है तो वो देखते हैं कि वो पीठ से उल्टे लटके हैं और उनके सामने होता है तिरी फिंगर। पर उससे पहले कि तिरी फिंगर इन्हें मारता हो अपने आप को चरा कर इस पर हमला कर देते हैं और इसकी गिन छीन कर इस झूठ करके यहाँ से निकल जाते हैं। वही शो की डायरेक्टर को दिखाया जाता है जो सभी कैमरास की फुटेज को चेक कर रहा होता है। तभी बाहर कोई इसकी गाड़ी चलाना शुरू कर देता है। इसे लगता है कि ये कोई पार्टिसिपेंट है, लेकिन ये पाऊ और माँ होते हैं। वो उसे
पकड़ लेते हैं और डायरेक्टर को बहुत बुरी तरह से जख्मी करके खुश कर देते हैं। वही 3 पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जाता है जो जंगल में बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी नीना हाफती हुई इन तक पहुंचती है और इन्हें इस जगह की सच्चाई के बारे में बताती है। वो कहती है कि यहाँ पर कुछ आदमखोर है जो हमें मारना चाहते हैं, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। ये सब के सब इसके साथ इस जगह से इस जगह पहुंचते हैं जहां पर उनकी पूरी टीम को होना चाहिए और वहां पर कोई भी नहीं होता। ये डैकीद करते हैं कि ये पेपर मिल की तरफ जाएंगे, वहीं पर ये सेफ रह सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ कर्नल डील को दिखाया जाता है जो इस घर तक पहुंच जाते हैं जो उन आदमखोरों का है और यहाँ पर गैस स्टेशन का वो ही मालिक होता है जिसे हमने फुर्सत पार्ट में देखा था। उसका नाम मेनारड है। कर्नल डील मेनारड से पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मेनारड बताता है कि आज से 30 साल पहले यहाँ पर पेपर मिल बंद हो चुकी है, लेकिन इस पेपर मिल से जो केमिकल निकलता था उसे एक परिवार इन्फेक्टेड हुआ। इसके बाद जो उनके बचे हुए वो नॉर्मल नहीं थे। इन बच्चों ने आपस में संबंध बनाए और उनके जो बचे हुए यानी कि इन ब्रीडिंग से यहाँ पर आदमखोर पैदा हो गए। अब जब मेनात को पता चलता है कि डील ने 3 फिंगर को मार दिया तो वो इस पर हमला कर देता है। वो कहता है कि वो मेरा बेटा था, पर डील उसे मार देता है और डील अब तय करता है कि वो उन आदमखोरों से लड़ेगा। वो उनसे लड़ने की तैयारी करता है। वहीं जंगल में उन चारों को दिखाया जाता है जो पेपर मिल को ढूंढ रहे होते हैं। पर्दा भी इन्हें बरथर और ससटर देख लेते हैं। वो उनके ऊपर हमला करते हैं। ये सब उनसे लड़ते हैं पर नीना यहाँ से भाग जाती हैं और एक गड्ढे में गिरकर फंस जाती हैं। वही वो तीनों जो बरथर और ससटर से लड़ रहे हैं वो उन दोनों को मारकर वहां से निकल जाते हैं। हालांकि नीना इन्हें छोड़कर चली गई थी, लेकिन फिर भी इन तीनों में से एक नीना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और बाकी 2 पेपर मिल की तरफ नीना की आवाज सुनकर वो इस तक पहुंच जाता है और इसे गड्ढे से निकाल लेता है। अभी यहाँ से भागना शुरू करते हैं और एक डेड एंड तक पहुंच जाते। नीचे रिवर होती है और तब ये देखते हैं ससटर जो कि अभी भी जिंदा होती है, वो उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है और इन दोनों को ना चाहते हुए भी नदी में झरीने से नीचे कूदना पड़ता है। वही वो दोनों जो पेपर मिल के तरफ जा रहे होते हैं वो एक ट्रिप में फंस जाते हैं और तभी यहाँ पर बरथर जो कि जिंदा है वो पा के साथ आ जाता है और ये दोनों मिलकर इन्हें मार देते हैं। नीना और इसका साथी पेपर मिल तक पहुंच चुके हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। ये उन लोगों की गाड़ियां हैं जिन लोगों को उन आदमखोरों ने मारा है। यहाँ पर उनकी भी गाड़ी होती है जिससे इन्हें अपने साथी के चल लाने की आवाज आती है। ये गाड़ी तक पहुंचने और देखते हैं कि वहां पर रिकॉर्डिंग चल रही है। ये समझ जाते हैं कि उनके लिए ट्रिप बिछाया गया है, पर उससे पहले कि ये कुछ कर पाते इन्हें भी पकड़ लिया जाता है। सारे आदमखोर डबल पर बैठे होते हैं और इन दोनों को बांधा हुआ है, पर उससे पहले कि ये उन दोनों को मारते यहाँ पर डील पहुंच जाता है। डील की हलचल से इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई तीसरा भी है। ये इसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। दरअसल कर्नल डील ने उनके लिए यहाँ पर तरह बिछा है और बरादर और ससटर को मार देता है तो नीना और इसके साथी को भी खोल देता है। अब यहाँ पर जो माँ और पाएं अपने बच्चों की मां से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, उसी कर्नल डील के ऊपर हमला कर के उसे मार देते हैं। नीना मिल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी वो अपने साथी की आवाज सुनती है जिसे अभी भी उन आदमखोरों ने पकड़ा हुआ है। इस बार वो उसे बचाने के लिए अंदर जाती हैं और वो पर हमला कर देती है। ये दोनों मिलकर उन दोनों को खत्म करके यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन अभी भी 3 फिंगर जिंदा होता है जिसके पास तो बच्चा है जिसने अभी जिन लिया है जो उसी की तरह आदमखोर है। उसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस बात की शुरुआत में दिखाया जाता है कि 4 दोस्त वेस्ट वर्जीनिया में रिफ्टिंग के लिए आए हैं और रिवर के पास ये अपना कैंप लगा लेते हैं और तभी वहां पर 3 फिंगर आता है। वो एक एक करके उन चारों में से 3 को मार देता है और अब उन चारों में से सिर्फ एक लड़की बची है जिसका नाम अलीकस है। कैदियों को इस जेल से दूसरी जेल में शिफ्ट करना है। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है
कि रास्ते में कोई उनकी गाड़ी को हाईजैक करके सभी कैदियों को छुड़ा सकता है। उसीलिए ये दूसरा रास्ता अपनाते हैं जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होता हुआ जाता है। वही थ्री फिंगर को दिखाया जाता है जिसके साथ अब एक लड़का भी है। ये वही बच जाए जो पिछले पार्ट में पैदा हुआ था, जो इसके भाई का बेटा है और इसका नाम होता है तिरी दो। तिरी फिंगर और तिरी तौगे दोनों मिल कर यहाँ पर जाल बिछा रहे होते हैं। वही इन कैदियों की बस को दिखाया जाता है जो रात में वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों से होती हुई जा रही होती है। अभी उनके पीछे एक ट्रक लग जाता है और ये तिरी फिंगर का ट्रक होता है जिसपे कटीली तारबंदी होती है। फिंगर काटीली तारों से बस की टायर को पिंचर कर देता है जिससे बस पलट जाती है। थ्री फिंगर देखता है कि बस पलट चुकी है लेकिन वो अभी हमला नहीं कर सकता क्योंकि ये बहुत सारे हैं और पुलिस वालों के पास हथियार भी हैं। वही आप सभी कैदी और पुलिस वाले भी बाहर निकलते हैं। कैदी यहाँ पर भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसीलिए इन्हें गन पॉइंट पर ले लिया जाता है। जिस पुलिस अफसर ने इन्हें गन पॉइंट पर लिया होता है कोई दूर से उसे मार देता है। पुलिस अफसर समझते हैं कि ये उन कैदियों के साथी हैं जो इन्हें यहाँ पर छुड़ाने के लिए आए हैं और अगले पल उन कैदियों पर भी तीरों की बौछार हो जाती है। पुलिस अफसर नेट समझ जाता है कि ये इन कैदियों के साथ ही नहीं है, उसीलिए वो उन सब की हथकड़ियाँ खोलना चाहता है लेकिन चाबी बस में होती है और चाबी लेने के लिए बस में जाता है। वहां पर इसका एक जख्मी साथी भी होता है पर उससे पहले की बस बलासित होती नेट अपने साथी को ले कर बाहर आ जाता है। अब ये पांचों कैदी जो कि बहुत ही खतरनाक मुजरिम है, ये पुलिस ऑफिसर्स को अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये इन्हें नहीं मारते क्योंकि ये जानते हैं कि इस जंगल से यही इन्हें बाहर निकाल सकते हैं और अब इन्हें पैदल जंगल के रास्ते में आगे बढ़ना पड़ता है। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी अलीकस उनके ऊपर हमला कर देती है। अलीकस वही लड़की है जो उन चार साथियों में से बची है जिन्हें तिरी फिंगर ने मार दिया है और बेलकस इन्हें तिरी फिंगर के बारे में बताती है कि यहाँ पर एक कदम है जो सभी को मारता है, लेकिन अलीकस की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता। पर ये अलीकस को कहते हैं कि हमें इस जगह ले जाओ जहाँ पर तुमने कैंपिंग की थी। अलीकस इन्हें इस तरफ ले जाती है। रास्ते में इन्हें एक वॉन मिलती है जो कि जंगल में पेड़ों के पीछे फंसी हुई है। ये इस वन में देखते हैं जहाँ पर इन्हें एक गिन मिलती है और जब भी उनका पीछे से दरवाज़ा खोलते हैं तो वहाँ पर पैसों पैसों के भरे हुए बैग होते हैं। इन सभी बैगस को उठा लेते हैं। अब यहाँ पर जो नेट का जख्मी पुलिस वाला साथी है जिसके पास वो गिन है, वो इस गिन से एक कैदी को मारने की कोशिश करता है लेकिन इसमें गोलियां नहीं होती, पर कैदी की गिन में गोलियां हैं जिससे वो इस पुलिस वाले को मार देता है। अब ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे आगे अलीकस होती है और जब ये जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं तो अलीकस इस ट्रिप में फंसने वाली होती है जो तिरी फिंगर ने और तिरी तौगस ने यहाँ पर लगाया है, लेकिन पुलिस ऑफिस नाते इसे बचा लेता है। पर अगले पल तिरी टोस जो पत्तों के नीचे छुपा होता है वो बाहर आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। पर उससे पहले कि वो इन्हें नुकसान पहुंचा था, एक कैदी उसे गोली मार देता है और अभी यहाँ से आगे बढ़ जाते। वहीं थ्री फिंगर जब ट्रिप वाली जगह पर आता है तो वो देखता है कि इसके साथ ही को इंसानों ने मार दिया है, जिससे वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। आप सब के सब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी इन्हें पेड़ पे लटका हुआ देखता है। उसे एक कैदी छूता है लेकिन तभी दूसरा कैदी समझ जाता है कि ये भी एक ट्रिप है। वो उसे धक्का देकर आगे कर देता है लेकिन इसकी खुद की जान चली जाती है क्योंकि तिरी फिंगर और तिरी तुस ने ये ट्रिप बचाया था। और ये सब के सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और एक कैंप तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें कुछ हथियार मिलते हैं जिन से ये अपनी जंजीरों को खोल देते हैं। वाई साहब ने एक ट्रक होता है और ये ट्रक तिरी फिंगर का है। ये जानते हैं कि ये कोई ना कोई ट्रिप है, लेकिन इन कैदियों का जो बॉस होता है वो अपने साथी को कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना होगा। और अब वो धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ता है और जैसी ट्रक के पीछे पहुंचता है वो एक जाल में फंस जाता है। तिरी फिंगर ट्रक चला देता है और इसे घसीटता हुआ यहाँ से ले जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब ये जानते हैं कि इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा,
उसी लिए लगातार आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और इन 3 कैदियों में से एक कैदी अपने बास पर हमला कर देता है क्योंकि इसकी वजह से इसके साथी की जान गई थी, लेकिन बास इस कैदी को बहुत बुरी तरह मारता है। वो अधमरा हो जाता है। उसी बीच मौका का फायदा उठाकर यहाँ से और अलीकस भाग जाते हैं। वही एक और पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जो इन कैदियों को और पुलिस ऑफिसर्स को देखने के लिए ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच चुका है। इसे उनकी बस मिल जाती है जो पलट चुकी है। वो रेडियो से सारी इंफॉर्मेशन हेड ऑफिस तक पहुंचा देता है और खुद अपने साथियों को निकले जंगल की तरफ बढ़ चलता है। वही इस कैदी को और इसके साथ ही को दिखाया जाता है जो अब आगे बढ़ना चाहते हैं और ये डैकीड करते हैं कि ये पैसों को यही पर छोड़कर सबसे पहले नेट को और अलीकस को ढूंढेंगे। ये दोनों उन तक पहुंच जाते हैं और ये नेट को पकड़ लेते हैं। इससे पहले ये नेट को मारते नेट ने बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, यहाँ पर रेडियो है जिससे हम मदद मंगवा सकते हैं। और जब ये सबके सब वॉच टावर तक पहुँचते हैं तो ये देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह से जल चुका है। इसे थ्री फिंगर ने जला दिया होता है। ये देखकर क्रिमिनल्स के बास को गुस्सा आता है और वो पुलिस ऑफिसर नेट को गोली मारने वाला होता है कि तभी यहाँ पर एक डॉग इस पर झपट पड़ता है। ये डॉग उसी पुलिस ऑफिसर का है जो यहाँ पर नेट को और इन कैदियों को ढूंढने के लिए आया है। और अब वो पुलिस रिसर्च जो ने ढूंढ के लिए आया है वो भी उनके सामने होता है और वो इन्हें गिन पॉइंट पर ले लेता है। और इससे पहले कि वो इन्हें अपने साथ ले जाता, थ्री फिंगर जो ऊपर पीठ पर बैठा होता है वो एक भाले से इस पुलिस अफसर को मार देता है। और अब एक बार फिर से बास नेट को और अलीकस को गिन पॉइंट पर ले लेता है और इन्हें इस तरफ चलने को कहता है जहां पर उसने पैसा छोड़ा था। जब वो उस जगह पहुंच जाता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त उन पैसों को लेकर भागने की कोशिश ये वही कैदी है जिसने इस पर हमला किया था और उसने उसे बुरी तरह मारकर अधमरा करके जंगल में फेंक दिया था। पर उससे पहले कि वो कैदी पैसे लेकर यहाँ से जा पाता, इस पर हमला करके उसे मार देता है और सभी पैसे को जला देता है। इससे बास को बहुत दुख होता है और अगले पले देखते हैं कि एक बार फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उन के सामने है। क्रिमिनल्स का बहुत जबरदस्ती अलीकस को इस तरफ जाने के लिए बोलता है और जब अलेक्स ट्रक के पास पहुंचती है तो थ्री फिंगर उसे अपने साथ उठाकर ट्रक में ले जाता है। पुलिस ऑफिसर ने तो उसे बचाने के लिए इसके पीछे भागता है, लेकिन वो निकल चुके होते हैं। और अब यहाँ पर जो बास होता है वो नाद को मारना चाहता है, पर इससे पहले कि वो उसे मारता बास का साथ ही बास को मारकर बेहोश कर देता है, क्योंकि इसे समझ में आ चुका है कि अगर वो इसके सहारे आगे जंगल में बढ़े तो सबके सब मारे जाएंगे। अब वो नेट से कहता है कि तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊंगा। ये दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। वही अलीकस को दिखाया जाता है जिसे थ्री फिंगर अपने घर पर ले जाता है और एक चैन से बांध देता है। वही बास का साथ ही क्रिमिनल जब आगे बढ़ रहा होता है तो बास जो के होश में आ चुका है वो इस पर हमला करके उसे भी होश कर देता है। और इससे पहले क्यों यहाँ से निकलता इसके सामने थ्री फिंगर होता है। इन दोनों के बीच में एक घुमासा लड़ाई होती है, लेकिन अंत में थ्री फिंगर उसे मार देता है, यानी कि बोस का अंत हो चुका है। वही पुलिस अफसर नेट को दिखाया जाता है जिसे वो दोग मिल जाता है जो उसके साथ ही पुलिस ऑफिसर का था। वो डाक उसे एलेक्स के पास ले जाता है। नेट अलीकस को खोल देता है, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ से निकलते यहाँ पर थ्री फिंगर आ जाता है जो उनके ऊपर हमला कर देता है। को मारने वाला होता है कि पीछे से अलीकस इस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। ये दोनों उसी का ट्रक लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये यहाँ से निकल ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर जो अभी भी जिंदा होता है वो उनके ट्रक के सामने आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है, जिससे उसके ट्रक का बैलेंस बिगड़ जाता है और एक ट्रक से टकराता है। ये दोनों की दोनों जख्मी हो जाते हैं और ट्रक में आग लग चुकी है। और इससे पहले कि इन दोनों का यहीं पर खातिमा होता, यहाँ पर ब्रैंडन वो कैदी जिसने बास के ऊपर हमला किया था और बाद में बास ने इसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश कर दिया था, वो आ जाता है और उन दोनों को ट्रक के ब्लास्ट होने से पहले बाहर निकाल देता है। लेकिन थ्री फिंगर अभी भी जिंदा है, औनते के ऊपर हमला कर देता है
लेकिन नेट उसे जख्मी करके ट्रक के ऊपर गिरा देता है और अगले पर ट्रक ब्लास्ट हो जाता है, जिससे तेरी फिंगर खत्म हो जाता है। और ये सुबह के 3 बजे हुए। नेट जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो इस कैदी को जाने देता है क्योंकि इसने अच्छा काम किया है, इसकी जान बचाई है। अब सुबह होते ही पुलिस की यहाँ पर बहुत सारे याद है जो नियत को और अलीकस को बचा लेती है। कुछ वक्त बाद दिखाया जाता है कि नेट, जिसे पता है कि जंगल में इस गाड़ी के अंदर अभी भी पैसे हैं जहां से इन्होंने कुछ पैसे निकाले थे, और वो वहां तक पहुंच जाता है। बर्तबी कोई उसे पीछे से मार देता है और ये वही कैदी होता है जिसे इसने छोड़ा था। अब कैदी ट्रक में जाकर पैसे निकालने लगता है, वर्ता भी उसे भी कोई पीछे से मार देता है और ये कोई आदमखोर होता है जिसकी शक्ल हमें नहीं दिखाई जाती। और उसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।